बिहार की राजनीति में कहते हैं कि कद सुरक्षा घेरे से नापा जाता है, लेकिन क्या अब नीतीश सरकार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का सियासी कद छोटा करने की कोशिश की है? एक तरफ तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती की गई, तो दूसरी तरफ सरकार के चहेते मंत्रियों और सांसदों को जेड कैटेगरी का बुलेट प्रूफ कवच पहना दिया गया। नितिन नवीन, मंगल पांडे और ललन सिंह, इनको अब मिलेगी भारी भरकम सुरक्षा। बिहार सरकार के गृह विभाग ने सुरक्षा को लेकर एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सुरक्षा घेरे में बड़ी कटौती की गई है। तेजस्वी जिन्हें पहले भारी भरकम सुरक्षा मिली हुई थी, अब उनके साथ सुरक्षा कर्मियों की संख्या कम कर दी गई है। आरजेडी ने इसे राजनीतिक द्वेष करार दिया है। पार्टी का कहना है कि तेजस्वी यादव लगातार जनसंपर्क यात्राएं कर रहे हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा कम करना किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा जेड कैटेगरी से घटाकर Y+ कर दी गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी की सुरक्षा बढ़ाई गई थी। उनके पास Y+ सुरक्षा थी, जिसे बढ़ाकर जेड कैटेगरी कर दिया गया था। अब इसे फिर से Y+ कर दिया गया है। इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब आइए बताते हैं कि Y+ सुरक्षा क्या होती है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में 11 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिसमें 1 या 2 कमांडो और 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होते हैं। इस व्यवस्था के तहत एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को 24 घंटे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के तौर पर तैनात किया जाता है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और बिहार बीजेपी प्रमुख संजय सरावगी की सिक्योरिटी अपडेट की गई है। अब इन सबको जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी नेता मंगल पांडे को भी जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। वहीं जेड कैटेगरी की सुरक्षा की बात करें तो जेड श्रेणी की सुरक्षा में 4 से 5 एनएसजी कमांडो सहित कुल 22 सुरक्षा गार्ड तैनात होते हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी या सीआरपीएफ के कमांडो व स्थानीय पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि क्या सुरक्षा के नाम पर पावर गेम खेला जा रहा है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट का हवाला देकर सुरक्षा में फेरबदल करना पुरानी परंपरा रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार उन नेताओं को पुरस्कृत कर रहे हैं जो उनके वफादार हैं और उन्हें निशाना बना रहे हैं जो उनकी पार्टी के लिए चुनौती पेश कर रहे हैं। वहीं सरकार का तर्क है कि सुरक्षा का आकलन खतरों के आधार पर किया जाता है, न कि पार्टी के आधार पर। फिलहाल के बस इतना ही। बाकी वीडियो बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.